हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में रैंडम सैम्पलिंग किसे कहते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। इसके क्या मेथड्स हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल दैट अलाउ इंडिविजुअल इन द डिफाइंड पॉपुलेशन टू हैव एन इक्वल एंड द इंडिपेंडेंट चांस ऑफ द बीइंग सेलेक्टेड फॉर द सैम्पल। इस विधि के अंतर्गत निर्देश चुनने की ऐसी इकाइयाँ आती हैं जिनसे निर्देश इकाइयों का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि समग्र की प्रत्येक इकाई के निर्देश में चुने जाने की समान संभावनाएं रहती है। इस विधि में निर्देश के लिए मदों का चुनाव आकस्मिक आधार पर किया जाता है या किसी की इच्छा के आधार पर नहीं। इस विधि से चुने गए निर्देश के आधार पर लगाए गए अनुमानों की शुद्धता व विश्वसनीयता प्रायिकता के गणितीय सिद्धांत पर आधारित होती है। टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये दो प्रकार के होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल इज नॉन एज अ प्री डिटरमाइंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इसमें सबसे पहले हम क्षेत्रफल निर्देशन के बारे में बात करेंगे। सर्वे प्रणाली का वर्तमान में महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार ये समूह निर्देशन ही है क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसे समग्र को भौगोलिक आधार पर बांटकर इनमें से किसी एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव देव आधार पर कर लिया जाता है। एक बार देव आधार पर जब किसी क्षेत्र का चयन कर लिया जाता है तो उसके बाद लिए जाने वाले समस्त निर्देशों का चुनाव उसी क्षेत्र से किया जाता है। क्षेत्रफल निर्देशन समूह निर्देशन या किसी भी प्रकार की प्रायिकता निर्देशनों में से निर्देश के चुनाव की एक महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इस रीति में निर्देश चुनने का कार्य अनेक स्तरों में किया जाता है। प्रत्येक स्तर में देव चयन निर्देशन द्वारा इकाइयाँ छांटी जाती है। क्लस्टर सैम्पलिंग समूह निर्देशन, इस विधि के अंतर्गत समग्र को कई समूह में विभक्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात समूहों में से देव निर्देशन के आधार पर कुछ समूह का चयन कर लिया जाता है। इस प्रकार इस विधि से इकाइयों के स्थान पर समूहों का चुनाव किया जाता है। व्यावहारिक रूप से इस विधि का अधिकतर प्रयोग औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। स्टेरिफाइड सैम्पलिंग स्तरित निर्देशन, यह विधि सविचार निर्देशन देव निर्देशन का सम्मिश्रण है तथा विविध गुणों वाले समग्र में से निर्देश छांटने के लिए उपयुक्त है। इस रीति के अनुसार पहले समग्र को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर सविचार निर्देशन द्वारा अनेक सजातीय खंडों या स्तरों में बांट लिया जाता है। उसके बाद इन स्तरों में से अलग अलग देव निर्देशन रीति द्वारा इकाइयाँ छांट ली जाती है। नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द ईच इंडिविजुअल इज नॉट नॉन कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल नेटवर्क सैम्पलिंग, कन्वीनियंस ग्रैप सैम्पलिंग, मैन इन द स्ट्रीट। सबसे पहले कोटा सैम्पलिंग, यह भी एक प्रकार का विचार निर्देशन विधि है। इस विधि के अंतर्गत निर्देशन में सभी प्रकार की इकाइयों का प्रतिनिधित्व हो सके इस हेतु समग्र को कुछ निर्धारित गुणों के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है और फिर प्रत्येक भाग से इकाइयों का चुनाव विभागों में इकाइयों की संख्या के अनुपात के अनुसार कर लिया जाता है। फिर है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधा अनुसार निर्देशन। इस विधि में शोधकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार निर्देश इकाइयाँ चुन लेता है, जैसे टेलीफोन निर्देशिका में से नाम छांट लेना, विश्वविद्यालय विवरण पत्रिका में प्रकाशित प्राध्यापकों की सूची में से निर्देश लेना आदि। इनमें इकाइयों का चुनाव संयोगवश ही होता है। सामान्यतः जब समग्र एक निर्देश इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता तब शोधकर्ता इस विधि का उपयोग करता है। फिर है डेलिब्रेट सैम्पलिंग, सविचार निर्देशन। इस विधि के अनुसार शोधकर्ता संपूर्ण क्षेत्र में से अपनी इच्छा अनुसार ऐसी इकाइयाँ चुन लेता है जिसके विचार में समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। निर्देश में किन पदों को शामिल करना है यह पूर्णतः शोधकर्ता की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार छांटी हुई निर्देश इकाइयों के गहन अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर वह पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। Step in the random sampling, identify and define the population, determine the desired sample size, list all members of the population, assign all individuals on the list consecutive number from 0 to the required number. Each individual must have the same number of digits as each other individual. पॉपुलेशन की को डिफाइन किया जाता है, पहचान कर ली जाती है कि कितनी जनसंख्या है। डिटरमाइन द डिज़ायर्ड सैम्पल साइज,
जिसकी हमें इच्छा है वो सैंपल साइज को हम निर्धारित कर लेते हैं। लिस्ट ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की लिस्ट को इसमें शामिल कर लिया जाता है। स्टेप्स इन द रैंडम सैम्पलिंग, सेलेक्ट ऑन द आर्बिट्री नंबर इन द टेबल ऑफ द रैंडम नंबर्स। फॉर द सेलेक्टेड नंबर, लुक ओनली एट द नंबर ऑफ डिजिट असाइंड टू each population members. If the number corresponding to the number assigned to any of the individual in the population, then the individual included in the sample, go to the next number in the column and the repeat step 7 until the desired number of individual has been selected for the sample. Advantage of the simple random sampling, easy to conduct, इसको करने में सुविधा होती है। स्ट्रेटेजी रिक्वायर मिनिमम नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड, इसमें न्यूनतम ज्ञान के द्वारा भी पॉपुलेशन की का सैंपल लिया जा सकता है। यह विधि पक्षपात रहित होती है, अर्थात देव निर्दिष्ट छांटने में व्यक्तिगत पूर्व धारणाओं या पक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थिति में समय, श्रम, धन की बचत होती है। इस रीति से निर्दिष्ट इकाइयों द्वारा समग्र की वास्तविक विशेषताओं का समुचित और स्पष्ट निर्देशन हो जाता है। इस विधि में निर्देशन विभ्रमों का माप किया जा सकता है। सुनिश्चित सीमाओं के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट परिणामों को यथार्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देव निर्देशों की शुद्धता परखी जा सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, नीड नेम्स ऑफ ऑल पॉपुलेशन मेंबर, सभी जनसंख्या सदस्यों की नामों की आवश्यकता होती है। मे ओवर रिप्रेजेंट और अंडर एस्टिमेटेड सैंपल मेंबर्स, देयर इज डिफिकल्टी इन रीचिंग ऑल सेलेक्टेड इन द सैंपल। यदि समग्र का आकार बहुत छोटा या समग्र में विविध प्रकार की इकाइयाँ हैं तो देव निर्देश समग्र का यथोचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। समग्र की इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। देव निर्देशन प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि इकाइयों का चयन निष्पक्षता से हो, प्रत्येक इकाई के निर्देश में शामिल होने का बराबर अवसर हो, विभिन्न इकाइयों का चयन परस्पर स्वतंत्र हो और चुनाव के बाद निर्देश इकाइयों में परिवर्तन न किया जा सके। थैंक यू।